को भी बुलाने आती है। कालू भैया चलो साथ में हम दाना लेने चलते हैं। कौवा मन में सोचता है, अगर इनके साथ दाना लेने गया तो बांट के लेना पड़ेगा। तुम जाओ, मुझे नहीं चलना तुम्हारे साथ। मैं अपना दाना अकेला ही ले आऊंगा। कालू भैया थोड़े दिनों में बारिश शुरू होने वाली है, तो हमें दाना इकट्ठा करके रखना होगा ताकि बारिश में प्रॉब्लम ना हो। मेरे दाना पानी का इंतजाम मैं कर लूंगा, तुम जाओ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दोनों चिड़िया दाना ला ला कर अपने अपने घोंसले में जमा करने लग जाती है। चलो अब टेंशन नहीं है, हमारे खाने पीने का सामान तो जमा हो गया। हाँ, अब कितने दिनों तक भी बारिश या तूफान आए हम भूखे नहीं मरेंगे। आज का सारा काम करके दोनों चिड़िया आपस में बातें करती रहती है। दूसरी तरफ कौवा बस आज जितना खाना चाहिए उतना ही लाता। ये पक्षी तो मूर्ख है, इतने आगे की क्यों सोचे। आज तो एंजॉय करे, बारिश तो रोज रोज नहीं आएगी। जब मौसम खराब होने लगेगा तब एक दिन का ज्यादा खाना ले आऊंगा। अभी इतनी मेहनत करके मैं क्यों थकूं। दूसरे दिन फिर पक्षी दाना लेने निकलते हैं। जाओ चिड़िया, कौवे को बुला लाओ, दाना लेने चलते हैं। नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास, सीधे मुंह बात भी नहीं करता। ठीक है, आज मैं ही बुला लाती हूँ। चिड़िया कौवे को बुलाने के लिए चली जाती है। क्या है चिड़िया, क्यों आई है यहाँ? सब क्यों बारी बारी मुझे परेशान करते हो? कालू भैया, मैं तो आपको बुलाने आई हूँ। क्यों बुलाने आई है? हम दाना लेने जा रहे हैं, आप भी चले हमारे साथ। नहीं, अपना ध्यान मैं खुद रख लूंगा। चलो ना कालू भैया, आप साथ चलोगे तो अच्छा लगेगा। मेरी टेंशन मत लो, समझ गई? अब मत आना वापस यहाँ। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन रात को अचानक मौसम खराब हो जाता है, जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। अरे, अभी पहले तो मौसम साफ था, फिर अचानक। चलो कुछ नहीं, सुबह तक बारिश रुक जाएगी। मैं सो जाता हूँ अभी तो। दूसरा दिन निकल आता है पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 2 दिन बीत गए, बारिश वैसी ही जोरदार बरस रही थी। अरे, कालू भैया ने तो दाना इकट्ठा किया ही नहीं था। आज पूरे 2 दिन हो गए, बारिश तो रुक ही नहीं रही है। कालू भैया को भूख लगी होगी, चलो कुछ दाना ले जाती हूँ। वहाँ कौवा भूख से तड़प रहा होता है। काश मैंने चिड़िया की बात मान ली होती और दाना जमा किया होता तो कितना अच्छा होता। बारिश तो रुक ही नहीं रही है। कौवा ऐसा सोचता है, तब तक चिड़िया आ जाती है। कालू भैया, कालू भैया। क्या हुआ चिड़िया, तुम यहाँ, वो भी ऐसी बारिश में? कालू भैया, आपको भूख लगी होगी, मुझे पता है। आपने दाना जमा नहीं किया था। आज 2 दिन हो गए, बारिश रुक ही नहीं रही है, इसलिए मैं आपके लिए दाना लाई हूँ, खा लीजिए। कौवे को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है।
चिड़िया, मैंने तुमसे बुरी तरीके से बात की, फिर भी तुम ऐसी बारिश में मेरे लिए दाना लाई हो। कालू भैया, हम एक ही जंगल में रहते हैं और पड़ोसी भी हैं। एक दूसरे का ध्यान तो रखना चाहिए। मुझे माफ कर दो चिड़िया, आगे से ऐसा नहीं होगा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत और बचत दोनों करनी चाहिए। एक खूबसूरत सा घना जंगल जिसके बीचों बीच में से एक नदी बहती थी। उस जंगल में एक चिड़िया का ग्रुप रहता था। सारा ग्रुप बहुत खुश रहता, बातें करते, हंसी मजाक करते थे। उन चिड़िया में एक उस ग्रुप की लीडर थी। सब चिड़िया उसे रानी चिड़िया कहते थे। जैसा रानी चिड़िया कहती वैसा ही सारी चिड़िया करती थी। पर उनमें एक चिड़िया थी, मीनू चिड़िया। सब उसे मीनू मासी कहते थे। वह थोड़ी अलग थी। वह रानी चिड़िया की बात भी काट देती थी। वह बहुत गुस्सेल थी। सुनो दोस्तों, सुना है इस जंगल में एक आदमी आता है जो अच्छा अच्छा दाना डालता है और फिर पिंजरे में चिड़िया को कैद कर लेता और उसे बाहर अच्छे दाम में बेच देता है। रहने दो रानी चिड़िया, ऐसा भला कौन करेगा। लोग तो पैसों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। हमें तो रानी चिड़िया की बात माननी चाहिए दोस्तों। रात हो जाती है। सभी चिड़िया अपने अपने घोंसले में सो जाती है, पर मीनू चिड़िया थोड़ी उखड़ी सी रहती है। आने वाले टाइम में तो मैं ही रानी बनूंगी इस जंगल की। फिर देखना कैसे नाच नचाती हूँ इन सभी को। हमेशा रानी चिड़िया की बात मानती है। मैं क्या इनकी दुश्मन हूँ? सब समझती हूँ। मैं इन सब चिड़िया से अक्लमंद और होशियार जो हूँ, इसलिए सब जलती है मुझसे। दूसरे दिन यहाँ जंगल में एक कालू आदमी दाना डालकर पेड़ के पीछे छुपकर चिड़िया का इंतजार करता है, पर कोई चिड़िया जाल में नहीं फंसती है। क्या हुआ है आज? कोई चिड़िया क्यों नहीं आ रही है? इतना तो अच्छा दाना डाला है फंसाने के लिए। कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया है मुझ पर? अगर ऐसा हुआ तो मेरा तो डंडा ही चौपट हो जाएगा। थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ। कालू आदमी बहुत देर तक इंतजार करता है, पर कोई नहीं आता। आज तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। कल इससे भी ज्यादा अच्छा खाना लाऊंगा। फिर देखता हूँ चिड़िया कैसे नहीं फंसती है। और यहाँ सारी चिड़िया मजे से पेड़ पर लगे फलों का आनंद उठा रही थी। थोड़े फल तोड़कर नीचे तो फेंक दो, सारे अकेले ही चट मत कर जाना। मीनू मासी, ऐसी बातें कभी ऊपर को नहीं आ जाती। वो मेरे पैरों में जोरदार दर्द हो रहा है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। अगर तुम 2-4 फल नीचे फेंक दोगी तो तुम्हारे कम नहीं पड़ेंगे। चिड़िया आपस में बहस करती रहती है। तब तक वहाँ रानी चिड़िया आ जाती है। अरे तुम लोग बहस करना बंद करो। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए फल ले आती हूँ। मीनू मासी आलसी और कामचोर थी। वो चाहती उसका सारा काम दूसरे करे और वह बैठी बैठी बस खाती रहे, और उसका यही आलसीपन उसे खतरे में डालने वाला था। दूसरे दिन जब सूरज निकल आता है, तब दूसरे दिन फिर कालू आदमी दाना डालकर छुप जाता है, और आज वह बहुत अच्छा अच्छा दाना और फ्रूट्स डालता है, इतने रस भरे कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इतना रसीला दाना देखकर आज तो चिड़िया जरूर फंसेगी और फिर मैं उसे बेच दूंगा और पैसे कमाऊंगा। थोड़ी ही देर बाद में मीनू मासी वहाँ से गुजरती है और उसकी नजर उन पर पड़ती है और वह बड़ी खुश हो जाती है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना है, चलो खाती हूँ। लेकिन रानी चिड़िया ने तो मना किया था, कहीं सच में प्रॉब्लम ना हो जाए।
मीनू मासी कुछ देर तक सोच विचार करती है और फिर कहती है, चलो खा लेती हूँ। ये सब चिड़ियों की चाल है ताकि मुझे स्वादिष्ट खाना न मिल सके। और जैसे ही मीनू मासी दाना खाने के लिए पास में जाती है, अचानक से उन पर पिंजरा गिर पड़ता है और वो कैद हो जाती है। मीनू मासी जोर जोर से चिल्लाती है पर उसकी कोई नहीं सुनता है। वाह, आज तो दावत होगी। इतनी सुंदर चिड़िया फंसी है, अब इसे बेचकर अच्छे से पैसे कमाऊंगा। आज तो मजा आ गया। राजू और चिड़िया दोनों साथ साथ रहते थे। राजू चिड़िया से बहुत प्यार करता था और चिड़िया भी राजू से बहुत प्यार करती थी। राजू ने चिड़िया का नाम सोन चिड़िया रखा था। राजू भैया, आप बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत अच्छी हो सोन चिड़िया। राजू जब भी बाहर जाता, सोन चिड़िया के लिए गेहूं का दाना लाता था। सोन चिड़िया को गेहूं का दाना बहुत पसंद था। कभी कभी चिड़िया बाहर जंगल में घूमने और अपने दोस्तों से भी मिलने जाती थी। कैसी हो सोन चिड़िया? मैं तो मजे में हूँ। तुम्हें पता है, राजू भैया मेरा खूब ध्यान रखते हैं। वाह यार, तेरे तो मजे हैं। आराम से घर में रहती है। यहाँ हमें ही घोंसला बनाना पड़ता है, दाने लाने पड़ते हैं। मैं कितनी लकी हूँ ना। चलो अब मैं चलती हूँ। राजू भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बाय बाय। बाय बाय सोन चिड़िया, कल वापस आना। सोन चिड़िया घर पर आ जाती है। दोनों बहुत खुश रहते हैं, पर उनकी खुशी भोला से देखी नहीं जाती। भोला राजू के पड़ोस में ही रहता था। बहुत बुरा आदमी था। वो चाहता था इतनी सुंदर चिड़िया उसके घर में रहे। एक दिन वो चिड़िया को जंगल में अकेला बैठा देखता है। क्या कर रही हो चिड़िया? राजू का इंतजार कर रही हो? नहीं भोला भैया, राजू भैया तो घर पर है। मैं जंगल में घूमने आई थी। अच्छा है। सोन चिड़िया, तुम कितनी सुंदर हो और बुद्धिमान भी। तुम्हारी जैसी दूसरी चिड़िया नहीं देखी मैंने कभी। अपनी तारीफ सुनकर सोन चिड़िया को घमंड आने लग जाता है। सच में भोला भैया, क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? हाँ, तुम्हें तो महल में होना चाहिए। राजू के घर में तुम अच्छी नहीं लगती। पर राजू भैया भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। तुम मेरे घर आ जाओ। मेरे पास बहुत सारे गेहूं के दाने हैं। तुम मजे से खाना। राजू तो इतने दाने नहीं खिला पाता है तुम्हें, और अब तो सूखा पड़ने वाला है। फिर क्या करोगी? राजू तुम्हें घर से निकाल देगा। हाँ, पर राजू भैया को बुरा लगेगा। राजू तो खुद यही चाहता है तुम चली जाओ। कल ही वो मुझे कह रहा था, सोन चिड़िया तो पूरे दिन खाती रहती है, कुछ काम भी नहीं करती, पता नहीं कब जाएगी। सोन चिड़िया भोला की बातों में आ जाती है। उसे नहीं पता था कि भोला उसे राजू से दूर करना चाहता है। वो जलता है कि इतनी सुंदर चिड़िया उसके घर पर क्यों है। भोला चिड़िया को अपने घर ले आता है। चिड़िया को भी भोला का घर बहुत पसंद आता है। भोला भैया, तुम्हारा घर तो बड़ा अच्छा है। चिड़िया, ये लो दाने खाओ। भोला मन में सोचता है, मूर्ख चिड़िया, अब देखना मैं तुमसे सारा काम करवाऊंगा। वहाँ राजू को बहुत दुख होता है। सोन चिड़िया, तुम उसके पास क्यों चली गई? पर चिड़िया तो यहाँ मजे कर रही थी, क्योंकि उसे पता नहीं था भोला के मन में क्या है। थोड़े दिनों तक भोला ने चिड़िया का खूब ध्यान रखा और फिर धीरे धीरे दाना भी कम कर दिया। भोला भैया, थोड़ा और दाना दो ना, भूख लगी है। अब और कितना खाएगी?
थोड़ा काम भी कर ले। पर आपने तो कहा था बहुत सारा दाना है। इतना खाएगी तो कैसे काम चलेगा? बस पूरे दिन खाती रहती है, कोई काम धंधा तो करती है नहीं। भोला धीरे धीरे चिड़िया को परेशान करने लग जाता है। दाना भी टाइम पर नहीं देता, भूखा रखता। चिड़िया बस रोती रहती है। भोला भैया तो बहुत गंदे हैं। राजू भैया मेरा कितना ध्यान रखते थे, मैं क्यों भोला भैया की बातों में आ गई? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। स्टोरी पसंद आई तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।